अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखा था और आज हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इधर सबसे पहले जानते हैं कि गो टू स्टेटमेंट होती क्या है और कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे काम करती है। गो टू स्टेटमेंट आल्सो नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? गो टू स्टेटमेंट आल्सो नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। जंप स्टेटमेंट इसे सी लैंग्वेज में क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कोड को जंप करा देती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे अगर हमने गो टू एंड लिख दिया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सारा स्किप होकर हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? गो टू एंड पर आ जाएगा। एंड के ऊपर जो हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वहाँ पर आ जाएगा। यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। कंट्रोल इस तरह से हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कि अगर हम गो टू एंड लिख देंगे तो प्रोग्राम एंड पर आ जाएगा, अगर एंड पर गो टू स्टार्ट लिख देंगे तो प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट पर चला जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्राम के अंदर। गो टू स्टेटमेंट इज मोर प्रेफरेबल व्हेन वी नीड टू ब्रेक मल्टीपल या नेस्टेड लूप्स एट अ टाइम। अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है कि जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लूप्स होते हैं या नेस्टेड लूप होते हैं। नेस्टेड लूप्स तो आपको पता है, मल्टीपल लूप्स भी वही होते हैं कि लूप इनसाइड लूप नेस्टेड लूप होता है, मल्टीपल लूप्स भी वही कहलाते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट हमारी वहाँ पर ज़्यादा कारामद होती है, ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता था, हमने लास्ट वीडियो में जब देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रही थी कि सिर्फ एक सिंगल लूप का प्रोग्राम को ब्रेक कर रही थी, सिंगल लूप को वो एग्जिट कर रही थी, जैसे इनर लूप को उसने एग्जिट किया था। लेकिन हमें क्या है, हमें एक साथ एट अ टाइम जो है वो नेस्टेड लूप्स को या जितने भी लूप्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ लूप हैं, उन सब से हमें ब्रेक करना है और कंट्रोल को बाहर लाना है। तो हम गो टू स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सिंपल गो टू एंड। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ हो जाएगा? एंड पर आ जाएगा। अब हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में चलते हैं ताकि हम इसको और ज़्यादा इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकें और इसको सही से समझ सकें। तो इधर हम लिखेंगे एक प्रोग्राम, हम लिखेंगे सी प्रोग्राम फॉर गो टू स्टेटमेंट। सी प्रोग्राम फॉर गो टू स्टेटमेंट। इधर हमने हैश इंक्लूड का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देकर stdio.h की हेडर फाइल देनी है। stdio.h आपको पता है एक हेडर फाइल है जिसका जो एब्रीविएशन है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इधर हमने हैश इंक्लूड एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देंगे और इधर हम लिखेंगे conio.h। ये भी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है। इन दोनों का अलग अलग पर्पज़ होता है सी लैंग्वेज के अंदर। इधर वॉइड का मेन फंक्शन दे दिया हमने। उसके बाद इधर हम इंटीजर लेंगे नम। इंटीजर हमने ले लिया एक नम। उसके बाद हम लिखेंगे printf \n इंटर दी नंबर। क्या हमें नंबर जो है वो इंटर करना है। उसके बाद हम लिखेंगे scanf का फंक्शन देंगे ताकि उसमें वैल्यू स्टोर हो सके। scanf \n %d m%num। इधर हमने नम दे दिया। उसके बाद हमने लिखा इफ़ नम डिविजिबल बाय 2 है और उसका जो नम जो है वो डिविजिबल बाय 2 है और उसका जो हमारे पास वो है रिमाइंडर है या जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है वो इक्वल्स टू है 0 के, यानी कि 0 के बराबर है। तो क्या हो तो जाए गो टू इवन। इधर हमने लिख दिया गो टू इवन, यानी कि हमारा कंट्रोल जो है वो कहाँ चला जाए? इवन पे चला जाए। और अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाए? गो टू ऑड पर चला जाए। अब ये हमने दो फंक्शंस दे दिए इवन और ऑड। अब हम इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इवन, कोलन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे printf \n। अब हम इधर लिखेंगे printf \n के बाद हमने इधर लिखना है इवन लिख दिया हमने, इधर इवन लिख दिया। उसके बाद अब हम इधर लिखेंगे ऑड, कोलन लगाएंगे printf \n। अब हम इधर ऑड लिख देंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो इधर stdio.h, अच्छा हैश इंक्लूड के बाद हमने ई नहीं लगाया था। अब ये सही हो गया हमारे पास। एरर इन और यूजिंग गो टू स्कैनएफ के अंदर भी हमारा यहाँ पे हमने एफ जो है इसको कैपिटल लिख दिया, स्मॉल एफ आता है यहाँ पर। तो अभी इसने हमसे क्या पूछा है? इंटर दी नंबर। अब हम अगर नंबर इंटर करते हैं 67 तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा कि नंबर ऑड है। अगर हम इसको रन करते हैं और इसके अंदर जस्ट 78 ऐड करते हैं
तो हमारे पास इवन और ऑड ये दोनों प्रिंट हो गए। इवन और ऑड के लिए इधर हमने इसको एक लिखना है रिटर्न। रिटर्न क्या होगा कि हमारे पास ये वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा और नीचे जो ऑड की स्टेटमेंट है वो हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। तो ये हमारे पास इवन आ गया। तो ये हमारा सिंपल गो टू स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और